ये राघव राव नाम की महादशा हमारे परिवार की खुशियों को खा गई है। जब से ये आदमी हमारी जिंदगी में आया है, तब से उसने बस तबाही मचा के रखी है। लेकिन राघव आज हमें सच्चाई बताने आया था। वो बताने आया था कि हमारे घर में आखिर एबॉर्शन किया किसने। लेकिन पल्लवी ने उसे नहीं बताने दिया। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राहुल और उसके परिवार के सामने सच्चाई का पता चले। वो खुद बदनाम हो रही है, लेकिन परिवार के लिए ढाल बन के खड़ी है वो। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, पल्लवी आखिर बचाना किसे चाहती है। हेलो, क्या हुआ? चलिए आप मेरे साथ। कहाँ? मैं बताती हूँ। अरे बताओगी भी कहाँ? हेलो, राहुल, राहुल जल्दी चल। क्या हुआ अम्मा? तू चल मेरे साथ, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, मुझे दीदी को लेके जाना होगा। हमको पता है तुम वहां छुपा है। अब मैं आके तुमको बाहर निकाला ना, डबल एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। इसलिए चुपचाप बाहर आओ। बस करो राघव, बंद करो ये सब। पल्लवी बस करो, बहुत हो गया तमाशा। अब तो सच हमें भी जानना है। मैं आऊं क्या तुम बाहर आ रहा है? ये मास्क पहनने से कोई फायदा नहीं है। अपना फेस बताओ। नहीं राघव प्लीज। पल्लवी चुप रहो। उतारो मास्क, हम सबको देखना है तुम्हारा फेस। ये क्या, रिपोर्ट जला दिया? लेकिन ये फेक रिपोर्ट है।
और ये है ओरिजिनल रिपोर्ट। वाह, अब हुआ ना फैमिली कंप्लीट। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता है, लेकिन उससे पहले अ बिग थैंक यू। मैं जानता है तुम तीनों सच जानने के लिए अपना लोगों को लेके आएगा, एंड थैंक यू फॉर दैट टू। हेलो आशा जी, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। पल्लवी का अबॉर्शन नहीं हुआ था और ये सच मुझे सबको बताना है। अब ठीक 10 बजे अपने बेटे को लेकर वेंकटेश हॉस्पिटल आ जाइए। ओके गुड। अब वो शारदा आंटी और कृष्णा को कॉल कर, वो लेके आएंगे संकी, रैम्बो और सारी का दुकान को। आई एम हैप्पी फरहाद का बात मान के तुम सब यहां आया। सारी का दुकान, तुम बहुत बड़बड़ करता है। आज तुम्हारे लेक्चर को हॉलीडे। आज मैं बात करेगा और तुम सुनेगा। तुम लोग मेरे बात पे विश्वास नहीं करता है, मैं जानता है, इसलिए मैं अपना स्टाइल में सच को बाहर लेके आया। सुबह मैं जानबूझ के बोला कि यह रिपोर्ट डॉक्टर का केबिन में रख रहा है, और मेरे को पता था कि ये चिपकू लड़की यहां जरूर आएगा। तो आज रात ये रिपोर्ट वापिस वहां डॉक्टर के केबिन में रख देगा। मॉम, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब झूठ है। ऐसे पेपर्स तो बनवाने वाले हजारों लोग हैं इस हैदराबाद में। एग्जैक्टली, तुमको तो उसका एड्रेस भी पता है ना। इस पूरे ड्रामा का रियल प्लेयर तुम हो। ए बिंदी वाला आंटी, तुम इस सारी का दुकान के साथ जो करना था करता, लेकिन मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं करने का था। बहुत भारी पड़ गया ना फरहाद। यह है डॉक्टर कनिका, इस पूरे ड्रामे का स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताओ। आई एम सॉरी एवरीवन, मिस्टर राव सही कह रहे हैं। पल्लवी मेरे पास स्टमक इन्फेक्शन के लिए ही आई थी। मैंने आप लोगों से झूठ कहा था कि मैंने उसका अबॉर्शन किया है, मगर सच तो ये है कि अबॉर्शन अमृता ने कराया है। और ये झूठ क्यों बोला, वो भी बताओ। सुलोचना जी के कहने पे। सुलोचना जी ने मेरा एजुकेशन लोन चुकाने में मेरी आई की बहुत मदद की, और उन सब का बदला इन्होंने मुझसे ये सब करवा के लिया, और मैं लड़ने की बजाय सब करती चली गई। आई एम सॉरी पल्लवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सुलोचना जी के दबाव में नहीं आना चाहिए था। ये डॉक्टर झूठ बोल रही है। ये जरूर राघव से मिली हुई है। राघव ने इसे रिश्वत देकर बोलने के लिए कहा होगा इसे। ठीक है, कोई नहीं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तभी तो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा ना। क्या? एंड यू सारी का दुकान, राघव राव के साथ अपना नाम जोड़ के शायद तुम्हारा कोई अधूरा सपना पूरा हो गया होगा, बट यू नो व्हाट, आई वॉज हेटिंग इट।
हम दोनों का नाम एक साथ, एक स्पेस में, एक सांस में कभी भी लिया नहीं जा सकता, और मैं ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए मैंने ये सब क्लियर कर दिया है ताकि तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अर्थमैंदा? मिसअंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें है कि तुमने सब कुछ सही किया है, लेकिन असल में तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी ऐसी सजा दूंगी तुम्हें कि पल्लवी देशमुख का नाम अगले 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे तुम। जरूर सारिका दुकान। चल फरहाद। सुलोचना, पल्लवी तुम्हें पसंद नहीं है, हम सब जानते हैं। अमृता तुम्हारी बेटी है और उसे बचाना तुम्हारा फर्ज है, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन इस बात का फायदा उठाकर पल्लवी को बदनाम करना, उसे घर से निकालने के लिए घटिया चाले चलना, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? इतना नीचे कैसे गिर सकती हो तुम सुलोचना? बिल्कुल, आप इतना चालबाज, चालाक और झूठा इंसान है, ये मैं सोच भी नहीं सकती सुलोचना जी। अपना बेटी का अबॉर्शन करा के इल्जाम किसी मासूम पे लगाया, ये क्या कम था जो आप उस डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था? अरे माँ ऐसा है तो बेटी कैसा होगा, ये मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आशा जी, ये सब झूठ है, सिर्फ एक गलतफहमी है। इन सारी बातों में मेरी मानसी का कोई लेना देना नहीं है। मानसी बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, देखना वो आपकी बहुत अच्छी बहू बनेगी। अरे बहू तो वो तब बनेगी जब ये शादी होगा। ऐसा औरत की बेटी के साथ मैं अपने बेटे का शादी नहीं करना चाहती। आंटी, मैं मानती हूँ जो हुआ वो गलत था, लेकिन इसमें मानसी की कोई गलती नहीं है। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। राहुल भाऊजी और मानसी एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप प्लीज उन्हें अलग मत कीजिए। आशा जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी भी गलती है। शायद एक मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन मेरी गलती की सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए, प्लीज प्लीज। सजा तो मिलेगी ही ना बाबा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसकी माँ इतनी बड़ी धोखेबाज हो, उसकी बेटी पर तो असर पड़ेगा ही ना। मानसी, ये तू क्या कह रही है? क्या क्या गलत क्या कहा मैंने? जैसे बच्चों की गलतियों की सजा उनकी माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, वैसे ही माँ बाप की बुराइयों का असर बच्चों पर पड़ेगा ही ना। मैंने आज तक जो कुछ भी किया तेरे और अमृता की भलाई के लिए किया बेटा। तुम दोनों की खुशियां मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू राहुल से बहुत प्यार करती है ना, मैं तेरी शादी राहुल से ही करवाऊंगी। तू देख लेना, चाहे उसके लिए मुझे आशा जी के पैर ही क्यों ना छूने पड़े। मैं हूं ना। आप हो, वही तो प्रॉब्लम है आई। आप नहीं होती ना तो ये सब हुआ ही नहीं होता। आपको माँ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। राहुल, मेरी आई ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी आई ने लोगों को दर्द देने की सारी कसर पूरी कर दी है। अब बस मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। अब जब तक आशा आंटी हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर लेती ना, अब तक मैं ये शादी करूंगी ही नहीं। मानसी,
तू ये क्या बोल रही है? हम बात कर लेंगे इनसे। पल्लू, अब बहुत देर हो चुकी है। जिसको जो कांड करना था ना, उसने वो कर दिया। बाबा, आई एम सॉरी। मुझे पता है शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, मेहमान बस आने ही वाले हैं, एडवांस भी दिए जा चुके कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। जो तू चाहती है ना, हम वैसे ही करेंगे बेटा, ठीक है? डोंट वरी। राहुल चलो। Mom, आई एम सॉरी। मुझे मानसीदी की शादी बचानी थी, इसलिए मैं रिपोर्ट्स लेने हॉस्पिटल गई थी। अरे माँ ऐसा है तो बेटी कैसा होगा, ये मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ऐसा औरत के बेटी के साथ मैं अपने बेटे का शादी नहीं करना चाहती। आप नहीं होती ना तो ये सब हुआ ही नहीं होता। आपको माँ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता था कि राघव ये सब कर देगा और आशा आंटी शादी तोड़ देगी। सच में मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मॉम प्लीज चुप! एकदम चुप। आप मुझे क्यों मार रही है? मैंने तो सारा सच आपको पहले से बता दिया था। हाँ, अब नशे में हो गई मुझसे गलती योगेश के साथ। ये अबॉर्शन, ये पल्लवी को फंसाना, ये सब तो आपका आइडिया था ना मॉम। फिर आप मुझे क्यों मार रही है मॉम? बताती हूँ मैं तुझे क्यों मार रही हूँ। रुक। मॉम, मैं तुझे ये सब बताने क्यों मार रही थी? आपने क्या किया? हम सबके सामने सच बोल दिया। कितनी बार तुझसे कहा था चुप रहे, चुप रहे, पर नहीं सुनी। क्या गई हॉस्पिटल? मुझे बात बता। माँ, तेरी वजह से आज पूरे परिवार के सामने मेरा तमाशा बन गया। पल्लवी और वहिनी के सामने मेरा मुंह बंद हो गया सिर्फ तेरी वजह से। सॉरी। तेरे बहुत शौक है ना लड़कों के साथ घूमने के? हाँ, आज तेरे शौक पूरे करूंगा। कौन सी माँ ये बर्दाश्त करेगी लड़की की ऐसी हरकत? बता मुझे, बोल। सुलोचना, मॉम नहीं, पूरी की मैंने। सुलोचना, दरवाजा खोलो। ऐसा क्यों किया तूने? काकू, बता मुझे। पल्लवी हटो, वही नहीं भागो। सुलोचना क्या कर रही हो तुम? सुलोचना छोड़ो उसे, क्या कर रही हो? छोड़ो अमृता को। क्या कर? छोड़ो मुझे। मैंने शांत हो जाइए काकू। नो, आ गई। इसी की कमी थी। बहुत नाटक करती है ना तू। ये सब झूठ बोला ना तूने। पहले मानसी की शादी रुकवा दी और अब इसे बचा के महान बनना चाहती है। मेरी बेटियों को मुझसे दूर करने की कसम खाई है ना तूने। मेरी बेटियां मेरी जिंदगी है और मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूं। लेकिन आज देखो क्या हुआ। उनको मुझे अपना माँ कहने में शर्म आती है, शर्म आती है उन्हें। वाह वाह पल्लवी, वाह क्या चाल चली है तूने। वाह काकू, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। अभी आपकी बेटियों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तरफ मानसी है जिसका प्यार उससे दूर हो गया और एक तरफ अमृता जो स्ट्रेस से गुजर रही है। माफ कर मेरी माँ, मुझे बहुत हो गई तेरी डायलॉग बाजी। बस कर। वो एक काम कर, मैं बताती हूँ तुझे।
ये ले एक ही बार मार। हाँ? तेरा सारा गुस्सा तेरी नफरत एक ही बार उतार दे, बस एक ही बार किस्सा खत्म कर दे सब। क्या करिए तुम सुलोचना? क्या आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।